हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज की हमारी जो क्लास आ रही है परसेंटेज से रिलेटेड आ रही है। इसमें हम आपको कुछ शुरुआती क्वेश्चंस बताएंगे, लेकिन वो भी क्वेश्चंस जो होंगे वो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए होंगे, ठीक है। और ये जो क्लास है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, जो होगा, ठीक है, उसके लिए रामबाण सिद्ध होगी। कैसे? क्योंकि जो आप सोचिए कि जो मैथ के क्वेश्चंस उत्तर प्रदेश पुलिस में बहुत टॉप नहीं आएंगे ज़्यादा, ठीक है। ये कोई एसएससी सीजीएल की परीक्षा नहीं है, ठीक है। तो चलिए गाइज, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं क्वेश्चंस। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको पहले हम आपको दो तरीके से हल करना बताएंगे, फिर एक तरीका आगे चलाते चलेंगे। पहले आप दो तरीके सीखिए। ये क्वेश्चंस जो होते हैं प्रतिशत कमी वाले हैं, ठीक है। अब क्वेश्चंस क्या कह रहा है? क्वेश्चंस ने कहा एक कर्मचारी की मजदूरी 20% की कटौती की गई है। यहाँ पर आप ये समझिएगा कितने प्रतिशत और क्या किया गया है, ठीक। कटौती की गई है। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक। ये पूछा है। एक बात बताओ, देखिए पहला तरीका इसका सीख लीजिए। 20% जो होता है ये आपको याद होना चाहिए। जो 20% होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई? तो 20% की वैल्यू होती है 1/5। ये 20% की वैल्यू होती है, ठीक। अर्थात अगर कोई चीज़ पहले 5 थी, ये नीचे वाली वास्तविक वैल्यू होती है, ठीक। अगर कोई चीज़ पहले 5 थी और ये ऊपर जो दिखाता है वो वृद्धि या कमी को दिखाता है, लेकिन क्वेश्चंस कह रहा है कटौती हुई है। तो जब 5 पहले थी, 1 की कटौती हो गई तो बची कितनी? 4, ठीक। लेकिन अब पूछ रहा है कि मजदूरी को बराबर लाना है। जब बराबर लाने की बात कहे या कहे वो कितना कम कर दे, क्या करे, ठीक। तो आपको रेशियो तुरंत बदल देना है, 4 से 5, ठीक। रेशियो तुरंत बदलना है। अब क्वेश्चंस ने कहा मजदूरी बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक। 4 से 5 पर जाना है तो कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? आप कहोगे 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी। कितने की? 1 की। ये तो वृद्धि करनी पड़ेगी। अब आपको पता है प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कराना ही कराना है, ठीक। और 1/, में क्या आता है? वृद्धि किससे हो रही है? तो कहोगे भैया 4 से 5 पर जा रहा है। किससे जा रहा है? 4 से 5 पर। अरे 4 से 5 पर जा रहा है, जहाँ से या का आ जाए तो बटे में वही रहता है। देखिए, अगर आप इस लाइन को भाषा में समझिए, कहोगे 4 से 5 पर जा रहा है, तो से का मतलब बटे में। कितना बटे में आएगा? 4। 4 एकन 4, 25 चौके 100। तो यहाँ से क्या समझिए आप कि 25% जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। 25% की उसको क्या करनी पड़ेगी? वृद्धि करनी पड़ेगी। तो बी ऑप्शन जो आपका है वो बिल्कुल राइट हो जाता है, ठीक। अब इसका हम दूसरा तरीका आपको बताते हैं। दूसरा तरीका क्या है? क्वेश्चंस ने कहा है कि 20% की कटौती की गई है। टोटल आप 100 मान लीजिए, ठीक है। टोटल आपने मान लिया, कोई चीज़ इन क्वेश्चनों में टोटल 100 ही माना जाता है। टोटल आपने 100 मान लिया, और ये क्वेश्चंस क्या, कहीं भी आप टोटल 100 मान लो, क्वेश्चन गलत नहीं होता है, ठीक है। टोटल आपने 100 मान लिया, लेकिन क्वेश्चंस ने कहा था कि 20% की कटौती की गई है। कितने की? 20%। अगर आप इस 100 का 20% निकालोगे तो 20 ही होगा, इसलिए हम 20 ही लिखेंगे, ठीक। निकालने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि टोटल 100 है। तो भैया कटौती कितने की हुई? 20 की, ठीक। प्रतिशत के लिए आपको पता है 100 से गुणा कराना ही कराना है, और बटे में ये आता है कि कटौती होकर बच कितना गया। टोटल 100 था, 20 की कटौती हो गई तो बचा कितना? 80। 80 बटे में आ जाएगा। 20 एकन 20, 20 चौके 80, 4 एकन 4, 25 चौके 100। ये देखिए 25%। लेकिन ये तरीका हमको बेस्ट लगता है उससे, क्योंकि इसमें है तरीका वो भी बेस्ट, लेकिन ये हमको ज़्यादा बेस्ट लगता है। आपको जो समझ में आए आप उससे लगा सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस जो हमारा है वो हमसे कहा जा रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। कितना कम है? 33 सही 1/3% कम है। ये क्वेश्चंस हम आपके लिए ही छोड़ना चाहते थे, लेकिन इसको हम लगवा देंगे, ठीक। 33 सही 1/3% कम है। अब आप सबसे पहले ये सोचो कि 33 सही 1/3% की वैल्यू क्या होती है, ठीक। तो वैल्यू आप निकालना पहले सीखिए। 33 सही 1/3 है, 33 तियाँ 99, 100/3 कह रहा है क्वेश्चंस कह रहा है 100/3% की वैल्यू। अब प्रतिशत अगर यहाँ पर लगा है तो आप क्या करोगे? प्रतिशत को जब हटाओगे, अरे भाई जब प्रतिशत को हटाओगे तो फिर क्या हो जाएगा? बटे में 100 आ जाएगा, और 100 का मतलब 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। तो 33 सही 1/3 की वैल्यू क्या होती है? 1/3। 1/3। अब आप चाहो इसको जिस तरीके से लगा सकते हो। वैसे अब तो यही तरीका सिंपल है। कौन सा?
पहले 3 थी लेकिन कमी हुई है, तो भैया 3 में 1 की कमी हो गई, ऊपर वाला मैंने बताया कमी अमी को, तो नीचे बचा 2, ठीक है। लेकिन तुरंत जैसे कम ज़्यादा की बात आती रेशियो हम चेंज कर देते हैं, तो रेशियो हमारा हो गया 2 से 3। अब क्वेश्चन कह रहा है कितना ज़्यादा है, आप कहोगे भैया यहाँ पर 1 ज़्यादा है, तो 1 गुणे 100 बटे किससे ज़्यादा है, तो कहोगे 2 से ज़्यादा है। 2 एकन 2, 50 दूना 100, यानी कि 50% इसका राइट आंसर हो गया। और अगर इस टाइप से लगाते जैसे मैंने दूसरी टाइप बताई थी, तो कुछ नहीं, 33 सही 1/3, जब इसको आप हल करते हैं इसका मतलब 100/3 होता है, ठीक। यानी कि अगर टोटल 100 थी तो 100/3 कम है, तो कमी गुणे 100/3 घटा दो 100 में से, जितना बचे वो बटे में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु का दाम, अब देखिए इनको हम दूसरे तरीके से लगवाते हैं, ठीक, वही डायरेक्ट वाला। एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, बस इतना ही पढ़ना है, इसमें अपने आप उड़ जाएगा। 10% घटाया गया, टोटल मैंने आपको बताया हम 100 मान के लगा रहे हैं क्वेश्चन, सभी टोटल 100 मान के, ठीक। जब ये तरीका लगाओ तो टोटल 100 ही, ठीक। 10% घटाया गया तो बचा कितना, 90 का होगी बचा, ठीक। कमी कितने की हुई, 10 की, क्योंकि 10 घटाया जा रहा है और 100 का 10% निकालोगे 10 ही होगा, इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक। तो 10% घटाया गया, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कराना ही कराना है, बटे में घटकर बचा कितना होगा, जब 10 घट गया तो बचा कितना होगा भैया 90, क्योंकि टोटल तो हमारा ये चमक रहा है 100, 0 से 0 कैंसिल, 10 दाम 100/9, 100/9 का मतलब जानते हो, अरे 100/9 का मतलब निकाल के देखिए कुछ लोग ये कह रहे होंगे, कुछ लोग ये, हम आपको बता देते हैं निकाल के कैसे निकालते हैं। 9 से आप 100 में जब भाग करोगे तो 9 एकन 9, 9 एकन 9, बचेगा 1, ठीक। फिर से 9 एकन 9, यानी कि 11 सही 1/9 वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। 11 सही 1/9%, ये सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है, कुछ करना ही नहीं है, बस इतना पढ़िए। घटाई कितनी गई, तो कहोगे भैया 10 घटाई गई, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कराना ही कराना है, घटकर बची कितनी होगी, तो कहोगे 90 बची होगी। अब इसकी कैलकुलेशन मैं आपको पिछले सवाल में बता चुका हूँ, 0 से 0 कैंसिल, 10 दाम 100 और बटे 9, और 100/9 का डायरेक्ट कितना मतलब होता है 11 सही 1/9, ये इसका राइट आंसर है, इतने प्रतिशत, ठीक। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु पर टैक्स 10% कम कर दिया गया, इसमें आपको सिर्फ परसेंटेज और ये देखना है कमी हुई कि वृद्धि, तो भैया कमी कितनी की गई, आप कहोगे 10 की कमी की गई, ठीक। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कराना ही कराना है, कम होकर बचा कितना होगा, तो आप कहोगे भैया 90 बचा होगा, ठीक। कैलकुलेशन वही आ गई फिर से, 0 से 0 ये कैंसिल हुआ, 10 दाम 100 और बटे 9, और 100/9 का मतलब मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कितना होता है, 11 सही 1/9, ठीक है, इतने प्रतिशत। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, कहोगे फर्स्ट ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए की आय बी की आय से 40% कम है, ए की आय बी की, कुछ करना ही नहीं है क्वेश्चनों में, सिर्फ ये देखिए प्रतिशत कितना है, कमी ज़्यादा है या नहीं है, ठीक है। कह रहा है 40% की कमी है, तो कमी कितनी है 40%, के लिए 100 से गुणा कराना ही कराना है। अब हमको तुम ये बता दो, जब उसने कह दिया क्वेश्चन ने 40 की कमी है और टोटल 100 था, तो जब भी कमी कहेगा तो 100 में से घटा दो, कितना बचेगा 60 बचेगा, वो बटे में आ जाएगा। इसको हल कर लीजिए, 20 दूना 40, 20 तियाँ 60, 100 दूना 200/3, और 200/3 का मतलब आप जानते हैं कितना होता है, 66 सही 2/3, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। जब इसको आप मिश्रित भिन्न के रूप में लाओगे तो 66 सही 2/3, क्योंकि 66 यहाँ 198 और 200/3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक अधिकारी, अब देखिए यहाँ पर आ गए हैं प्रतिशत वृद्धि वाले, अब इनमें क्या होगा जुड़ जाएगा, पहले आप घटा देते थे क्योंकि यहाँ क्वेश्चन कहेगा वृद्धि की गई, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, वृद्धि कितने की हुई, तो कहोगे भैया 20 की वृद्धि हुई, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कराना ही कराना है। अब ये बताओ, जब कमी कहता था तो कहते थे आप कि कमी, अगर 20 की यहाँ पर कमी कहता तो आप सोचते कि बटे में 80 आ जाएगा क्योंकि कमी हुई है। अब कह रहा है 20% की वृद्धि हुई है, तो वृद्धि कितने की हुई, वो गुणे 100,
बटे वृद्धि होकर हो कितना गया होगा, तो कहोगे 20 की वृद्धि हुई तो 100 से 120 हो गया होगा, क्योंकि टोटल तो 100 था, तो बटे में 120 आ जाएगा। ठीक है, 20 एकन 20, 20 छंगा 120, 2 तियाँ 6 और 50 दूना 100। 50/3 का मतलब क्या होता है, 16 सही 2/3। ये आपका राइट आंसर है, 16 सही 2/3%। अगला क्वेश्चन कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की गई। अब आगे का क्वेश्चन आपको पढ़ना नहीं है, ग्रहणी लिखा है क्या लिखा है कुछ नहीं, बस सिर्फ इतना, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की गई। वृद्धि कितने की हुई, 20 की। वृद्धि गुणे 100 बट्टे वृद्धि होकर हो कितना गया, कहोगे 120 हो जाएगा सर जी। ठीक है, जब 120 हो गया तो फिर भाई 20 एकन 20, 20 छंगा 120, 2 तियाँ 6, 50 दूना 100 और 50/3 का मतलब ही होता है 16 सही 2/3%। ये इसका राइट आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है, देखिए एसएससी में पूछे गए हैं ये। अब जब एसएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस कैसे क्वेश्चंस पूछेगी ये आपको पता ही है। 7वां, चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी। अरे बढ़ोतरी कितने की हुई, अरे भाई बढ़ोतरी 20 की, 20 गुणे 100 बट्टे बढ़ोतरी होकर हो कितना गया, तो कहोगे 120 हो गया गुरुजी। जब 120 हो गया तो फिर 20 एकन भी 20 छंगा 120, 2 तियाँ 6 और 50, 50/3। ये भी एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और 50/3 का मतलब 16 सही 2/3। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। देखिएगा इस चैनल पर आपको मैथ्स की फुल तैयारी करवाई जाएगी। अब आप देख ही रहे हैं, अगर आपकी समझ में आता है वीडियो कि आपको लगता है कुछ अच्छा है, तब आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वरना बिल्कुल सब्सक्राइब मत करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया। बस इतने से मतलब है, बढ़ा है या घटा है, कितना बढ़ा है, 25% बढ़ गया। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, बढ़कर हो कितना गया, तो कहोगे भैया 25 बढ़ाए तो 125 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 100 मानते हैं। 25 एकन 25, 25 पंचे 125, 5 एकन 5, 20 पंचे 100। 20% इज द करेक्ट आंसर, बी। ठीक है, देखिए एसएससी। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। अधिक कितना है, कहोगे 30 गुणे 100 बटे अधिक होकर हो कितना गया, तो कहोगे 130 हो गया गुरुजी। जब 130 हो गया गुरुजी तो फिर 0 से 0 कैंसिल भी कर सकते हैं। ऊपर हो गया 100 तियाँ 300, नीचे हो गया 13। जब 300/13 हो गया, 300/13 का मतलब कितना होता है, 300/13 का मतलब ये होता है 23 सही 1/13%। ठीक है, क्योंकि बटे में जो होता है वही रहता है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इतने प्रतिशत की वैल्यू ही ये है, ये समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि नेता का वेतन पपैया के वेतन से 25% अधिक है। अधिक कितना है, अरे अधिक कितना है, 25% के लिए 100 से गुणा कराना ही कराना है। जब 25 अधिक है तो हो कितना गया होगा, तो कहोगे 125 हो गया गुरुजी। जब 125 हो गया गुरुजी तो फिर हम 25 से इसको डिवाइड भी करते हैं, 25 पंचे 125। जब 25 पंचे किया तो 5 एकन 5 और 20 पंचे 100, 20% आपका राइट आंसर है। ये ऑप्शन आपका चमक रहा है, बी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी चीज़ की कीमत 60% बढ़ गई। अरे भैया बढ़ी कितनी, 60 गुणे 100 प्रतिशत के लिए 100। ठीक है, बढ़कर हो कितनी गई होगी, तो कहोगे यार सिंपल सी बात है, 60 बढ़ गई तो 160 हो गई होगी, इसमें क्या पूछने वाली बात है। ठीक है, तो फिर 0 से 0 कैंसल, 25 चौके 100 और 4 चौके 16, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 25 तियाँ, अरे 25 तियाँ 75/2 और 75/2 का मतलब ही होता है 37.5। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई। वृद्धि कितनी हुई, कहोगे 25 की। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कराना ही कराना है। वृद्धि होकर हो कितना गया होगा, तो कहोगे 125 हो गया होगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या कैलकुलेशन करवाएं बताओ, 25 एकन 25, 25 पंचे 125, 5 एकन 5, 20 पंचे 100, बताओ 20% राइट आंसर आ गया, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब ये जो क्वेश्चंस रह गया है, इस क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट में करना है। ठीक है, और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक्स, जय हिंद, जय भारत। और
एक बात आप हमारे शॉर्ट वीडियो को देखें, उनमें हम आपको एक से एक ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट बताते हैं। चलिए, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।